गांव के अंदर मौजूदा परिस्थिति में मैं ये थोड़ा सा हिस्सा रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद बीच की रिकॉर्डिंग बीच में गायब कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ वहीं होगी चौपाल में, या बाहर तक देने की जरूरत नहीं। फिर फाइनल कंक्लूजन पर जावांगे, इसमें डाल दो, फाइनल बात पर जावांगे तब देखेंगे। तो अभी हम गांव के अंदर बच्चों को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, और देखो हमारे पास 4-5 मुद्दे पड़े हैं। आप बताइए क्या आप कॉन्सेप्ट करना चाहो। शिक्षा मेन मोटा मोटा पहले मैं अपना बता देता हूं, मेरा टारगेट क्या है अभी फिलहाल के लिए कि जी अगर बताना हो किसी से, वो तो घना बड़ा है, पर फिलहाल बताना हो कि इब इतना बताने का ब्योत है मेरा, आगे का बात का ब्योत मेरा इब नहीं है। तो मैंने न्यू मेरा हमारे कई लोग मेरी कौन बात समझ मान दी कहीं तो थोड़ी देर रुक जाओ जी, ना इब नहीं कुछ भी ना कुछ ना किसी चाहिए, किसी ना कुछ रहा है। अरे अरे मेवा मिलन लाग रहा, केले में के बनाए मारा स्वाद आ रहा है, तो देखता हूँ क्या स्वाद आ रहा है, केल खराब करेगा। कोई नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा है, पानी भी नहीं मांगने दो मैंने। देखो आ जाओ, बैठ जाओ। देखो जी, अपना जो मेरा जो छोटे लेवल पे जो उद्देश्य है वो ये है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का फैसला वो लोकल आदमी करेगा जिसका वो है। जैसे जानवर है मेरा डांगर है, तो उसका फैसला मैं करूंगा, इसके वैक्सीन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, यो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो नए दूध होगा कि देसी तरीके था पुराने तरीके था, ये फैसला तो मेरा होना चाहिए जी। धक्के तेन क्या मुंह खुर की इंजेक्शन लावांगे, बीमार हो पाते तो तुम धक्के तो इलाज ना कर दे यार, धक्के तो तुम कोरोना की वैक्सीन लाओ, दूसरी बीमारी हो जाए उसका तो धक्के तो इलाज ना कर दे तुम, दूसरी बीमारियों में तो हमने चाहे किले बेचने पड़ो हैं, और वो तुम धक्के तो लाओ, धक्का नहीं चलेगा। आपा खिलाफ है धक्के के जी, बिल्कुल फैसला लेगा जिससे संबंधित बात है। डांगर मेरा है तो उसका फैसला मैं लूंगा। डांगर जो आवारा है, आवारा नहीं मतलब कुत्ता आवारा है, आवारा नहीं होता, वो गली का कुत्ता है, वो हमारे गांव का कुत्ता है, ठीक है। गाय है वो हमारे गांव की है, हगड़ है वो हमारे गांव का है, गांव में जो भी फिरन लाग रहा है, जो जिसने गांव वाले रोटी पानी जो भी देवे हैं वो हमारे गांव का है। तो मेरे गांव के कुत्ते को अगर आपने छेड़ना है, उसको कोई इंजेक्शन लगाना है या उसको कोई आप कुछ भी करना चाहोगे, तो उसका फैसला गांव लेगा, ठीक है जी। बात हम बता देंगे, उस वैक्सीन में के है, उसमें के होता है, उसमें के गड़बड़ है, मर्जी आपकी लुआओ चना लुआओ, हमने वो बात करनी है, मानस दे दो बस, और हम सबूत देवांगे, कागज देवांगे, पूरी बात बताओगे। और जो टिक्का लाने वाला मानस है उससे सिर्फ आपने पूछना है, लिख के पूछना, लिख के बता, इसमें लिख के दे, इसमें जो हम पूछने लग रहे हैं के होता यो होता है कि नहीं, जो हम बताने लग रहे और हम सबूत देंगे, फिर तो कोई गलती नहीं जी, ठीक है। तो जल, जंगल, अच्छा अब दूसरा था तो जानवर का हो गया, जल, जंगल और जमीन। जमीन जब मेरी तो है तो फैसला मैं लूंगा, मैंने 500 करोड़ की बेचूं कि 800 करोड़ की, क्यों जी, मैं अपना किला 500 करोड़ का बेचना चाहूं भाई, मैं तय करूंगा। अगर वो किला सरकार का है तो मने मुआवजा क्यों दे है, और जब मने मुआवजा दे है मतलब मने मालिक मानना है, तो मैं तय करूंगा उसकी कीमत क्या है, ठीक सोनो मेरा ना जी। जमीन मेरी है तो फैसला मैं लूंगा, जमीन गांव की है तो फैसला गांव लेवेगा। स्कूल के मास्टर के साइन करो एक कागज तय, अगर सरकार ने मेरी गांव की जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कर ली हो तो वापस दो मेरी जमीन, रजिस्ट्री हो चुकी है मैं पहले बता रहा हूं, वापस लेवांगे, आप सबकी जमीन वापस लेंगे, सारे गांव की सामूहिक जमीन वापस लेंगे। तीसरा नंबर, घरा पे लोन चाहिए हो और कर्जदार बनना हो तो लाल डोरा तोड़वा लियो, और नहीं तो हमारा लाल डोरा टूटना है कि नहीं ये पूरा गांव तय करेगा, लाल डोरा टूटने का फैसला गांव तय करेगा बैठ के, आप सही और गलत दोनों तरफ की बात करांगे। सरकार अपना एक आदमी भेजो, वो बताएगा इसका फायदा क्या है, हम बतावांगे उसका नुकसान क्या है, फैसला फिर गांव कर ले। गलत है सही है जी, आपा नहीं कहते आपने तोड़वाना है कि नहीं तोड़वाना, लेकिन दोनों बातों का बताना चाहिए। आप तक बात पहुंच रही है सिर्फ एक पक्ष की सरकार ये कह रही है, उसका नुकसान क्या है वो तो कोई बताए कौन रहा। अपनी गांव के जो आप बालक दोगे उनकी सारे नुकसान बता के पूरी लिस्ट जाएंगे, बात करांगे, बात करो, गांव फैसला करेगा कि जमीन गांव की है तो गांव फैसला करेगा, क्यों जी। जल, जंगल, जंगल का भी फैसला गांव का जंगल हो गया, फैसला सरकार नहीं करेगी, गांव करेगा। गांव का मतलब हो गया 80%, 90% लोग जब तक नहीं गंदे,
10% भी न्यू कहे तो 10% को हम मनाएंगे, पूछेंगे कि क्या दिक्कत है। अगर वो दिक्कत है सिर्फ खाम खाई बहस करने की, फिर तो चलो उसका तो कोई इलाज नहीं। देखो है कि नहीं, खाम खाई मैं चाहता, अब चाहे तो अगला बता दो कि क्यों नहीं चाहता भाई। इसका यो एक सिंपल कारण है कि मैं ये पक्षियों को उजड़ते हुए नहीं देखना चाहता भाई, जायज बात है। इसका राह बताओ, ये पक्षी उजड़े बिना जंगल काट लो, है जी? पक्षियों के उजड़े बिना, क्योंकि मेरे को अधिकार नहीं जी पक्षियों का आश्रय छीनने का, किसी का भी आश्रय छीनने का। किसान ऐसा प्राणी है, प्राणी कहूंगा, प्राणी है बेचारा, आदमी भी नहीं गंदा किसान ने, तो मैं ऐसा प्राणी है, उसके खेत में जो टटीरी नंडे दे दिए हो तो समझ जाए कब्जा इसका हो लिया, अपना उसका हड़ उसका ट्रैक्टर पास बन जाओगा, उसके ऊपर को कौन जावे जी कदे भी न्यू कौन माना खेत मेरा था, वो टटीरी का है। घोंसला बना देगा ना, उसके पंखे पे घोंसला बना देगा, गर्मी में सड़ता रहेगा, पंखा कौन चलावे? न्यू कहेगा ना भाई कब्जा पंखे पे इसका हो लिया, कोई बात नहीं। छात बन गई यार, जिसकी छात आ गई ना, जिसका घर बन गया, वो नहीं टूटना चाहिए, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी का, कितने भी हो, पूरे भारत में कितने भी हो, अपन है इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरे गांव का फैसला मैं करूंगा, उनके गांव का फैसला उन्हें करने दो। उस जंगल का फैसला जिसका गांव है, जो गांव वाले तय करेंगे, सरकार थोड़ी तय करेगी। ये धरती सरकार की थोड़ी है, किसी एसडीएम की थोड़ी है, किसी मुख्यमंत्री की थोड़ी है, एमएलए एमपी की तो नहीं है भैया, किसी विधानसभा की नहीं है। ये धरती परमात्मा की, और हम परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा का बच्चा तय करेगा उसके बाप की चीज को कौन लेके जाएगा, कौन नहीं लेके जाएगा। क्यों जी? व्यापारी तय नहीं करेंगे। इसलिए जंगल का, फिर जल का फैसला, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी सरकार को कैसे हक मिल गया कि वो नदियों के अंदर फैक्ट्रियों का गंदा पानी डाल देगी? किसी भी फैक्ट्री को कैसे हक मिल गया रिवर्स बोरिंग करके नीचे पूरी जनता का पानी खराब करने का? ये पानी खराब किया जा रहा है, हो नहीं रहा है, इसका फैसला हम तय करेंगे कि हम नीचे का पानी खराब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। गांव में बताओ भाई, गांव वाला कौन करना चाहता पानी खराब? नहीं करना चाहता तो सरकार को किसने हक दे दिया? फिर जब हम नहीं चाहते तो हम नहीं चाहते तो उनको किसने दिया? जिस दिन गांव तक आप यह पूरी बात पहुंचा दोगे, गांव के हर आदमी से एक पर चिट्ठी लिखवाओगे आप, हर आदमी की चिट्ठी चाहिए। अगर वो इस बात को रोकना चाहता है तो अपनी चिट्ठी लिख, इसके हिस्से की आप एक चिट्ठी पे साइन नहीं करावांगे। अपन न्यू कौन करा, अगर भाई तू लिख दे ना, अनपढ़ है ना, अपने छोरे पे लिखवा, अपने पोते पे लिखवा। क्यों? क्योंकि आपका पोता लिखना सीखेगा, आपके पोते ने बात का पता होगा। जहां अपने देवेंद्र के पास चला के, सोमवीर के पास चला के, सोमवीर फोटो स्टेट दे दिए भाई, उस पर साइन कर देंगे ना, लिखो। अगर लिखने की भी हिम्मत नहीं तो हम थारे खातर क्यों सर कटावा भाई? हम तो लिख भी ना सकते हैं। अरे अपने बड़का पे लिखवाओ बैठ कर, मैंने लिखवाना चाहूं भाई, आप कुछ और लिखवाना चाहो, आप कुछ और लिखवाना चाहो, लिखवाओ। जब न्यू गंदा होगा, इस पानी खराब होना चाहिए, जो भी बताओ भी क्यों होना चाहिए नीचे का पानी खराब, क्यों होना चाहिए जोड़ का पानी खराब, क्यों होना चाहिए नदी का खराब? बताओ गांव का आदमी, जो न्यू गंदा हो खराब होना चाहिए। इसमें किसी का नुकसान नहीं, सबका फायदा है कि नहीं जी? तो जल, जंगल, जमीन, जानवर, इनका फैसला करेगा वो आदमी जिससे संबंधित है। व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत, सामूहिक है तो सामूहिक, गांव का है तो गांव, जिसका होगा वो करेगा। ठीक। दूसरा हमारा फैसला, रोटी, बेटी और माटी, इसका जो सम्मान है। ढाबे पे मिलने वाली रोटी नहीं होती जी, वो चून है नरा मैदाबल की रोटी। रोटी तो वही है जेड़ा प्यार हो जुड़े रहो, जेड़ा प्रेम हो, जेड़ा इज्जत दी जावे। व्यापार वाली चीज मतलब वह रोटी ना होती। बेटी का भी व्यापार बना दिया अपन ने, नौकरी वाले के ब्याह मांगे। अरे यार, खानदान देखने बंद कर दिए, परिवार देखना बंद कर दिया, छोरा देखना बंद कर दिया, रुपये देखने चालू, रुपया का बयान लाके, मतलब बेटी का व्यापार लाके करना पा, इसीलिए रिश्ते टूटने लगे। अगर गांव राम गांव की उस मर्यादा पे आएगा तो बेटियां के रिश्ते भी टूटने बंद हो जाएंगे। और माटी, माटी में जहर मिलाने लगे अपन। बेराई गुण उसका असर के क्यों है, हम बताएंगे आपको बैठ करके। गांव तैयार तो हो, हम बताएंगे कि ये चीजें होती हैं, इससे ये नुकसान होते हैं। उसके बाद गिरो सोबर, ये तो बेराई गुण अपन लगा पा पैदावार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको दूसरे पहलू का पता नहीं, पैदावार बढ़ाने के लिए नहीं करते हो आप। पैदावार बढ़ाने के लिए करते और पैदावार बढ़ रही होती तो भाई आपका कर्जा नहीं होता, आप बहुत अमीर हो चुके होते अब तक। साधन अमीर नहीं बनाते, पैसा अमीर नहीं बनाता, अमीरी को दूसरी चीज होती है। अमीरों को तो मैंने अभी हाल बताया ही आपको। जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी। अगला पॉइंट है खेत, खेड़ा और खाप। खेत की अपनी एक मर्यादा है काम करने की। अब हम बैठे थे सोमवीर के साथ, सोमवीर के चाचा के बेटे थे शायद, वहां आए हुए थे।
वहां अपने भाई आ रहे थे, वहां इन्हों कहते बोला मेरा बाबू है ना पानी हम लाया हूं पानी खेत में ना, मैं आप पिला कहूंगा पाया जाऊंगा, पाया जावे पाया आवे। उस या खेत की मर्यादा है या इन खेतों की गोरी भी पक्की कर दी, मतलब यो काम कर दिया। अपन बेरा ही नहीं कि पानी नीचे जाना जरूरी है, बारिश का जितना भी पड़ा, लेकिन ये कहे ना सारा पक्का कर दो, गांव में नीचे पानी जाना ही नहीं चाहिए, सबके में पक्का कर दो, धरती में पानी जाने का राय छोड़ना नहीं है इनका। ये नंगे पैर कितने घूम ना सके ऐसा काम कर दो इनके पूरे काम का। गांव में किसने सड़क कही थी, मैं कौन पागल था जो गांव में सड़क बना गया? खड़ोंदे से बढ़िया कुछ भी ना आया, ज्यादा करो तो कच्ची छोड़ लो, नहीं तो इतनी ऊंची जगह पे थोड़ा ना आपको जरूरत है यार, ये जो ऊपर खेड़ा है आड़े पक्की करने की क्या जरूरत है, पानी आप पे नहीं आया तड़ा जड़े ढूंढ ओढ़े तो चलो कोई बात नहीं, तो भाई आड़े ज्यादा कीचड़ हो जाया करता। हाँ वही तो जब गुना मानस नहीं था। दूसरी बात, खेत खेड़ा, खेड़े की अपनी मर्यादा है। गांव का देवता खेड़ा है और खेड़े की अपनी मर्यादा है। जो गांव है वो जिसने बसाया है, जिस मर्यादा के साथ बसाया है, और जो खेत में हमारा पितर बैठा है, जो हमारे पूर्वज बैठे हैं, जो उनमें राम नहीं तो कितने नहीं है राम। क्यों जी? जब किसान की गाय में, किसान के बैल में, किसान के हड़ में, किसान की माटी में, किसान के खेत में, गांव में अगर राम नहीं तो कितने नहीं जी। फिर किसी के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है। जो बोल रहा है ढोंगी है, हरामी है, वो हमारे समाज को तोड़ना चाह रहा है, उसके चक्कर में पड़ना बंद है, और ये अगली पीढ़ी को समझाना पड़ेगा अपने को। फिर खाप के जो लोग जिनको कुछ नहीं चाहिए करता, उनको विधानसभा में बैठाकर हमारे समाज का नाश कर दिया, बेवारस कर दिया समाज। कोई समाज के विषय में, टोटल विषय पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो वापस समाज को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हर व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी। हमें नहीं पता कौन जज्बाती आदमी, क्योंकि आज के टाइम पे ये हो रहा है, लुच्चे गुंडे बदमाश बेशरम तो बैठे हैं विधानसभा में, लोकसभा में, सरपंची में। आड़े सरपंच आगे फट क्या के 3 सरपंच है, 3 तो सरपंच होने चाहिए हमारे दौरे। गांव की बात होने लग रही, सारे गांव में घूमने लग रहे, लेकिन ना तो अपनी सेटिंग कर रखी हो, कभी बीडीपी उधर है। क्यों? करोड़ रुपए खर्च हुए तो भाई इलेक्शन में पूरे नहीं करने, वो तो 2000 रुपये मिले हैं। क्यों? क्योंकि शरीफ आदमी ने बोलना बंद कर दिया। बोलने के उस पर जानकारी है को नहीं। आपका बालक है, सच कैसे पता चलेगा आपके बच्चे को? सारा दिन तो मैडम ने कहा है यो पढ़, अकबर ने किसका मारा था, कौन मारा था, क्या करा। जिंदगी में क्या करना हो दोस्तों, मैडम बताए कौन रही। जिंदगी जीनी कैसे है, खुशहाल जिंदगी किसको कहते हैं, खुशहाल जिंदगी के क्या फार्मूले हैं, परिवार क्या होता है, परिवार में गड़बड़ हो जाए तो ठीक कैसे होनी चाहिए, दिमाग में टेंशन हो तो ठीक कैसे होनी चाहिए, बीमार हो तो ठीक कैसे होना चाहिए, जरूरत पड़े तो चीजें कैसी बननी चाहिए, मैडम ने सिखाना तो चाहिए यो कि जिंदगी कैसे चलनी है और जिंदगी चलानी कैसे है, बताने लग रही भाई याद कर याद कर याद कर। ये को मतलब है। इसलिए वो खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था, हाँ वो हुआ बना दिया तो काम समझेगा, जब भी तो समझेगा जी, जब आवेगा बात करांगे। अब मेरे की तरह आप में तो कोई बोल सकता हो तो वो समझा लो, नहीं बोल सकता तो मैं बुलाना पड़ूंगा तुमने, मजबूरी हूं मैं तो। मैंने कहना देखो, मैं तो सारा ने कहना सीख लो यार, सीख लो जैसे सीख लो हैं मैं तो वो बातें जो हैं वो एक बार पूरी बात पता चल जाएगी ना आखिर तक की, क्योंकि आखिर तक की बात, एक मिनट, जो सारी बातें का एक बार बेरा लग, सारी बातें पे एक बार चर्चा हो जाएगी तो हमने सारे ने बात करनी आ जाएगी, सब ना आ जाएगी जो जो करेंगे। ऐसे साथी सारा ने बोलना हुआ, ऐसा इस तब बढ़िया बोलना हुआ है, मेरे तो बढ़िया वक्ता भी है, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो एक होता हाँ, वो जो लोग आवेंगे वो समझ जाएंगे इस बात ने कि असल में क्यों कर बचाना है गांव। तो खेत खेड़ा खाप हो गया जी, खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था। तो जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप, याद तक आगे। अगले नंबर पे शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म। शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, इन चीजों में से रुपए की निर्भरता खत्म करनी है। रुपए की निर्भरता खत्म करने का मतलब क्या है? मुझे मेरे गांव में दुनिया का सबसे बढ़िया स्कूल जिसको कहते हैं वो स्कूल की पढ़ाई लानी है और उसमें 1 रुपया नहीं लागना मां बाप का, मुझे वो व्यवस्था बनानी है। मतलब चाहे गरीब का बालक हो चाहे अमीर का हो, उसको दुनिया के सबसे बढ़िया स्कूल जिसको वो कहते हैं
वह पढ़ाई लिया उसने लियान खातर बताओ क्या चाहिए। मास्टर चाहिए तैयार करांगे, बिल्डिंग चाहिए बनावांगे। रुपये की बात आई, जिसका जितना ब्योंत है, जिस पे 1 किला है वो 1 हिस्सा देगा, जिसका 10 किले वो 10 हिस्से देगा। टोटल जो रुपया लगेगा वो इस हिसाब से लगेगा, गांव का लगेगा, गांव के बालक पटेंगे। क्यों जी, जिसका जितना ब्योंत है उतना देने में तो कोई दिक्कत नहीं जी, सदा उसमें है। अपा जो कर मंदिर बनाया करा, जो कर आपने जो दरवाजा सारी 3 करोड़ इकट्ठा कर दिया, न्यू कूटी गल बांटा लाके उस गांव में वो व्यवस्था करेंगे। कोई भी बच्चा मजबूरी में गांव छोड़ के नहीं जाओगा, मजबूरी में नहीं जाना चाहिए। वो जाओ सोबर, स्वाद में जाओ सोबर जी, है कि नहीं। पर मेरा तो आड़े ची कौन लाग रहा था जब मैं घूमन गया था रोहतक, घूम जा, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार के यहाँ अवसर फुल होंगे और उसकी इज्जत पूरी होगी, इसकी गारंटी ये गांव देवेगा। तना रोजगार दिल्ली जाके करना है, गांव था कि बताना है, गांव का फायदा करना हो तो सोबर जा। तना नौकरी कर कर गांव का फायदा करना हो तो सोबर जा। लेकिन नौकरी अपने बालक को पालने के लिए करने की जरूरत नहीं है। तेरे बालक की पढ़ाई की जिम्मेदारी गांव की, तेरे बालक के रोजगार की गारंटी गांव की, तेरे बालक बीमार हो जाए उसको ठीक करने की गारंटी गांव की, तेरे बालक का कुछ हो जाओ गांव की गारंटी। तन्ने कुछ नहीं करना, तनऊ स्वाद में कुछ है कर, तेरे बालक भूखे नहीं मरते, इसकी गारंटी होनी चाहिए जी। गलत है कि सही है? स्वाद नहीं आओगा, सबने आओगा ना। मतलब मैं कह रहा हूं आपा इन चीजों से पैसे की बाध्यता खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो गरीब का बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। सबने अपने किले बेचने पड़ेंगे बालक पढ़ाने खातर, सोना गिरवी रखना पड़ेगा पढ़ाने खातर, वो नहीं करना है। अरे कोई दिक्कतें नहीं है, जितना खर्चा आज के टाइम पे काम करने लग रहा है उसका 10वें हिस्से में आपका बालक दुनिया की बेस्ट एजुकेशन इस गांव में ले सकता है वापस, 10वें हिस्से में। आज अगर 5,000 रुपया खर्च कर रहे हो अपने बच्चे की पढ़ाई पे, मात्र 1,000 या 500 रुपए में कैलकुलेट करके देख लो बच्चा के हिसाब के 500 रुपये खकाटा उठा है। कितने मास्टर ले आओ, 10 बड़का पे 1 मास्टर बिठा लियो से। लेकिन पढ़ाना वो है जो उसको जिंदगी में काम आए, जो उसको तैयार करे जिंदगी के लिए। बन सके जी बात बनेगी। मतलब जिस दिन ये बातें हम लोग इस टाइप से करने लगेंगे कि हमें यहां जाना है, बताओ इसका सोल्यूशन बताओ, बाहर नहीं, हमें मांग नहीं करनी किसी से। हमने ना सरकार से मांगना, ना बीओ पे मांगना, ना डीओ पे मांगना। गांव ने ये तय किया है, ग्राम सभा ये फाइनल करती है, इस गांव में इतने मास्टर चाहिए। हम पहली बार चिट्ठी लिखेंगे डीओ को, बीओ को, एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम को, मेरे गांव में इस क्वालिटी के, इस लेवल के इतने मास्टर चाहिए। महीने भीतर कर सकता हो तो ठीक, नहीं तो मान लेंगे तुम नकारा हो। अगर नकारा हो तो अपने इन कबाड़ में ठा के ले जाए, मास्टर का भरोसा कौन चल रहा है स्कूल, हम अपने ला लेंगे। क्या दिक्कत है जी बताओ? न्यू नहीं जी, भर्ती न्यू कौन करनी, तैयार करके मास्टर लाना है, उसने केस लगाना, हम बताओगे। हम मतलब गांव बताएगा उसे क्या चाहिए, गांव बताएगा उसके बच्चे को क्या देना चाहता है, और जो देना चाहता है वो देने वाला मास्टर होगा तो आओगा, नहीं आंदा तो नहीं। हम तैयार कराएंगे, अपने गांव में तैयार कराएंगे ना। गांव में बेरोजगार बालक की कमी है कि इसी काबिलियत, इसे काबिल बालक बैठे हैं, गांव का रुपया गांव में रहेगा, कितने नहीं जाओगा। जब गांव ने इकट्ठा करके भी दिया तो किसने दिया, गांव कितने दिया, वो गांव वाला खर्च करके कित देगा, फिर गांव में देगा। जाने नहीं दिया बाहर, रुपया बाहर जाओगा तो गरीब होवांगे, रुपया आड़े घूमने जाओगा तो सारे अमीर होवांगे। आए साल जो पैदा होगा आड़े खोड़ो, जो पैदा होगा आड़े दबाओ, जो पैदा होगा आड़े, कितने नहीं जाओगे बाहर। जो जितना अनाज पैदा हो वो भी बाहर, जितनी मेहनत करा वो भी बाहर, जितना पैसा जमा वो भी कंपनी को, सब कंपनी को देने लग रहे हैं। हम कंपनी को नहीं देंगे, हम जो कमाएंगे यही काटेंगे, चाहे हमने कितने खोना पड़ो, चाहे हमने अपने घर में खोद के अपना सोने में तब्दील करके घर में काटना पड़ो, पर बाहर नहीं देंगे किसी से। क्यों जी? है गांव का धन गांव में रहना चाहिए। बालक हो चाहे वो सेहत हो, चाहे मेहनत हो, चाहे पशु हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे अनाज हो, चाहे रुपया हो, चाहे किम हो, गांव में रहेगा बस। हम नहीं धंधे किसे दी, बताओ जी गलत है सही है? जो जितनी मेहनत करे वो वहीं रहे ना उसके गांव। मेहनत मैं कर रहा हूं यार, कमा की कंपनी लेके जान लग रही, ये मतलब है मैं कर रहा हूं तो मेहनत मेरे काम आनी चाहिए ना। वाह, मेहनत मेरा बच्चा करे तो मेरे बच्चे के काम आनी चाहिए ना। मेरा बच्चा कर रहा है कंपनी के सामान खरीदने ला रहा है, कंपनियां ने पड़ा कमान लाग रहा है, बालक आपका कंपनियां खातर कमान लाग रहा है। अपनी सेहत पे, अपने परिवार पे, अपने जीवन पे, अपने मानसिक हालत पे कोई फोकस ही नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, तो इसमें हम ये सारी चीजें के अंदर से पैसा खत्म करना, ये हमारा अगला टारगेट है। इतना हो जाता है तेरा फिलहाल
ये सिलेबस भी चोखा है। लेकिन इस सारे में तय अगर हम लोग ये कहें, जो अगर मैं संजय भाई की बात करूं, आप मिले मैंने 2017 में, है ना? बच्चे आपके कितने? 2 बच्चे। ये जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में मैं गया, माँ बाप तक गया, ऐसा सिस्टम चाहूँ। स्कूल के मालिक ने कहने लगे, यार डॉक्टर तू न्यू इतना समझा देगा मास्टर बड़का ने, इन माँ बाप ने, ये तो प्राइवेट में पढ़ावे को नहीं, ये तो सारे अपने घर ही पढ़ा लिया करेंगे, तो सारी बात समझ में आएगी तो मैं फिर समझाऊं नहीं ना। भाई धंधा खराब हुआ है, आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं होया क्योंकि मैंने कहा जो पैसा आवेगा मैं इन साथियात ही दूंगा। जो पैसा कमाई आ रही थी, मैंने मेरे पास एक विद्या है कि मैं 3 साल के बालक के बारे में नहीं बता सकूँ, इस बच्चे को परमात्मा ने यो दिमाग दिया है, वो बताने का मैं 1.5 लाख रुपया लिया करूँ एक बालक का। तो मेरे तो मोटे मोटे लोग गाँव हैं, तो मैंने वो विद्या गांव के लिए फ्री कर रखी है कि अगर गांव राम इकट्ठा होगा वो विद्या लेना चाहे है तो मैं वह सारी चीज, वह टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग सब कुछ फ्री दूंगा। 1 रुपया कौन ले, किससे पता है हमारा। मैं आज भी बताने लग रहा हूँ, आगे जिंदगी में भी याद रख लियो, कभी भी मैं इसी बात तक पलटूं तो मैंने याद दुआ दियो। मैं वीडियो भी जांच बनाया करूँ, मैंने के गया था मैं याद रखूं ताकि मैं अपनी बात तक ना फिरूं। तो मैं मेरा जिंदगी में कदे भी किसी भी सेवा के बदले में मैं कदे कोई रुपया आपसे डिमांड नहीं करूंगा, ना मैं कदे भी आप लोगों से अपने लिए कदे कुछ मांगूंगा। जिस दिन मांगू नू समझ लो अपने करे का सौदा कर रहा हूं। मैं सौदागर नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं व्यापार करने के लिए यहां नहीं आया हूं, ना मैं समाज सेवक हूं। मैं तो बस इतना सा मांगने आया हूं कि जिस दिन मैं ना रहूं मेरे बालक ने ध्यान रख लियो बस। और जब जिंदे रहे तो किसी को कोई मांगने की जरूरत नहीं, ना रहे तो ना मेरे पे जमीन है, ना मेरे पे बैंक में खाते रुपये हैं, ना मेरे घर में किम्मे और है। अगले महीने का राशन भी मेरे घर में नहीं है, वो भी मन्ने देना पड़ा है। मैं किसी दान के रुपया अपना घर को लेकर जा सकता। बस समाज का इतना सा ही काम है कि बाद का ख्याल रख लियो, और जब रवांगे तो अपनी अगली औलादा का ख्याल हम अपना रख लेंगे। अब जो इन्होंने बच्चों को दिया, मैं वो जो बच्चों को वो जो पैसा करता, मैं बोला भाई पैसा तो इन साथियों ने तो चाहिएगा। तो मेरी टीम थी 15 एक बालका की, काउंसलिंग करने लग गए हम। तो इन जैसे माँ बाप थे जो अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए आए, तो हम उन पे 15,000 रुपये लिया करते एक माँ बाप पे। तो रोज के 20-30 माँ बाप अपनी काउंसलिंग करवा के जाया करते, तो रोज का 2-3 लाख रुपया हम उड़ते ले आया करते, डेली का 2-3 लाख ले आया करते स्कूल में तय। मतलब इन इकट्ठे करा ले जी, आज के 4 लाख, आज के 5 लाख नहीं हो गए। तो वह जितने रुपये आया करते, मैं सारे जितने साथी थे, दिल्ली की टीम थी, कुछ हमारे साथी थे जो तैयार करे, मैं उन सारे हम बांट दिया करता, मैं सारे ले जाओ। क्योंकि मन ने ये प्रण कर रखा है कि मैं इस विद्या से अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदूंगा, इस विद्या से अपने लिए ना घर बनाऊं, कत्ते भी बाहर अपने गांव के बाहर घर ना बनाऊं। घराड़ित कह रखा है जब बाहर घर चाहिए तो पहले गांव वाला बेचना पड़ेगा, या पहले गांव की जमीन बेच तब बाहर आऊंगा, कत्ती जड़ पाड़ की जाऊंगा। और जब गांव में भी जड़ रखनी और रूढ़े भी, तो प्रकृति का ये नियम है कि आपको जरूरत के लिए तो फूर भरपूर देती है, लेकिन आपके लालच के लिए उसके पास नहीं है। यदि आपको अपनी जरूरत से ज्यादा चाहिए तो ये मान लेना कि वो किसी और के हिस्से का था, तो आपकी जरूरत थी नहीं तो उन्होंने घरा दर की क्यों रखोगे तुम? मेरे को समझ में नहीं आ रही कि बंद करके रखने की जरूरत क्या है। ये नहीं ऑन उसका स्पीड बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। तो जरूरत से ज्यादा का मतलब ये हो गया, अगर एक आदमी को रहने के लिए अगर एक खाट चाहिए तो दो खाट मेहमान के लिए तो ठीक है, उन्हें जरूरत पड़ा है तो वो खाम खाई डबल बेड लिया की गिरने का मतलब है। अगर उसको अनाज 400 ग्राम खाना है, साल का जितना खर्चा है, या अगर उसने मान लो बीमार है तो सोना और चांदी पहनना पड़ेगा, बीमारियों में बहुत मदद करता है। लेकिन कट्ठाई करके दिखाने खातर का क्या मतलब हो गया है? अगर उसके पास एक मकान है तो उसे 3 प्लाट लेने की, 3 मकान बनाने की जरूरत क्या है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप जमीन खरीद रहे हो। यार धरती को माता कहते हैं, माँ ने किसे खरीद रहे हो आप? यार धरती जो आपने बनाई नहीं, आपने पैदा किया नहीं, उसको बेचने और खरीदने का अधिकार आपको किसने दे दिया? इस्तेमाल करने का अधिकार तो होना चाहिए यार, खरीदने और बेचने का अधिकार का क्या मतलब है? आप कैसे खरीद लोगे धरती ने? आपके पैसे की कोई भी चीज जो आपने यहां से कमाई है, वो पैसा आपने यहीं से कमाया, यहां से कमाई हुई चीज से आप परमात्मा की बनाई हुई चीज कैसे खरीद सकते हो? आदमी की कमाई चीज से आदमी की कमाई चीज तो आप खरीद सकते हो, परमात्मा की बनाई चीज को आप अपनी कमाई से खरीद रहे हो। यार कमाल है। इसका मतलब आप आदमी को भी खरीदने लग जाओगे, जो कि वो खरीदने लग गए।
आदमी को भी खरीदने लग गए ना, वो जमीर खरीदने लग गए वो आदमी का। क्या करें जी, हमें तो नौकरी करनी है। या लाइन आपने खूब सुनी होगी, मतलब बात का पता है उसने कि गलत कर रहा हूं, कदत खरीदा है ना। तो एक गांव राम को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि ना भाई, परमात्मा की बनाई चीज खरीदने के लिए नहीं होती है। आदमी खरीदने की चीज थोड़ी ना है। जो मतलब हम तो इस कल्चर के खिलाफ है ना कि किसी भी, मान लो किसी भी औरत को अगर वो वेश्या बन गई, उसे वैश्यालय में बैठना पड़ गया, उसे अपना शरीर बेचना पड़ गया, तो क्यों बेचना पड़ा? तो समाज के ऊपर बड़ा तमाचा है ना। इसका मतलब वो कह रहे हैं वहां व्यभिचारी जा तो वहां आदमी रहा है ना, औरत की बेइज्जती हो रही है वहां कि वो वेश्या है, लेकिन असल में वेश्यालय खुलते तो आदमी के भरोसे हैं। मतलब चरित्र असल में आदमी का खराब था और कैरेक्टर औरत का खराब कर रहे हैं हम लोग। हम इस तरह से दोगला कैरेक्टर नहीं चलेगा ना। आदमी के बिना औरत खराब कैसे हो जाएगी, औरत के बिना आदमी कैसे? हम दोनों तो पूरक है ना। वो कौन सी चीज है जो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है? समाज की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है? इस पे बात तो करनी पड़ेगी ना एक बार, कि क्या रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा। और अगर वो रहा होगा तो कल को वो रीजन, इसका मतलब अगर एक उस कारण से यदि वो कोई महिला या वो लड़की ऐसा काम करने के लिए मजबूर हो गई, तो वो कारण यदि हमारे बच्चों के ऊपर आ गया, हमारी बाण बेटी पर आ गया, तो क्या वो भी हो जाएंगी मजबूर? अगर क्योंकि अगर उसके उस कारण को हमने जस्टिफाई कर दिया, तो कल को वो सिचुएशन तो सरकार या व्यापार वाले आदमी जो बेचने खरीदने का काम करते हैं, जो आदमी को, वो सिचुएशन तो वो यहां भी ले आएंगे ना फिर। क्यों? क्योंकि वो कारण ढूंढ के जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे, तो वो मेरे बच्चे के लिए वो कारण न्यू का न्यू जिंदा पड़ा है। इसका मतलब वो कभी भी आ सकता है मेरे घर तक, उसको खत्म करना ही पड़ेगा अगर हमको अपने बच्चे बचाने हैं। और अगर हमारे बच्चे आज खराब हो गए हैं, अगली पीढ़ी अगर बचानी है, तो वो कारण खत्म करना पड़ेगा जो इस समाज को खराब कर रहा है, जो किसी भी गलत चीज को बढ़ावा दे रहा है। वो कारण खत्म तब होगा जब हमें उस कारण तक पहुंचने का तरीका पता होगा, या उस तक बात करने की हमारी आदत होगी। वो आदत बने हमारी, इसके लिए हम लगातार बोल रहे हैं कि कोई शर्मांदा आदमी बैठ के न्यूए बात कर ले, अरे यू मानस 9 साल तक तड़के से लेकर सांझ तक भोगने लग रहा, तुम कम से कम 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपने गांव के लिए ही कर लो। मैं तो इस काम पे 9 साल से हूं, और मैं तो इस वनवास ने 14 साल का मान के चल रहा हूं कि 6 साल और भोंकना है ही बाल। 12 में हो जाएगा, चलो 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जाएगा। तो अगर 12 में भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 14 में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इस जन्म में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ये जन्म खत्म होगा, आगे बड़कन को राह मिल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपन कोई टेंशन नहीं, अपन को कि भाई करना ही करना है, हमने कहीं इस राह पे चलना है, कि हमें इस रास्ते पे चलना है बेसिकली, और उसी पे चलने की बात करनी है। बात भी उसी की करनी है, दूसरे राह पे चलने की कोई बात नहीं करनी। अब हम ये बात करेंगे कि जो गांव के अंदर टोटल जो हम समस्याएं आपको जो सबसे बड़ी नजर आती हैं, हम पहले उन पे बात करते हैं। तो आपको जो गांव की समस्या बोलते ही, शब्द बोलते ही आपको जो सबसे बड़ी नजर आती है, वो क्या क्या है, एक बार बताओ जी। नशा और स्कूल और स्वास्थ्य और बेरोजगारी। चलो जी, इनमें से एक पकड़ लिया, किसे एक पकड़ लिया, चारा में थे के नशा। हाँ लिख दिया जी, नशा हो गया था जी। आप नशे पे बात कर लिया। हाँ समस्या बताओ जी, एक लाइन में बस। मतलब एक साथ नहीं आते, मतलब एकता की कमी। अपन कह सका एकता की कमी, मैंने चला गया सारी समस्याओं की जड़ एकता की कमी है। फिर एकता की कमी पे कर लिया है ना भाई। अगर इन अपन एक समस्या पे करना अपन आज, तो यार इन सारी कमियों, ये सारी कमियां तब दूर हो जाएंगी अगर एकता हो जाएगी। तो आप एकता पे बात कर लिया है ना। तो आप एकता की कमी पे बात करते हैं कि एकता की सारी शाखाएं हैं एकता की, है ना। ठीक है जी, तो अब हम एकता की कमी पे बात करते हैं। अब एकता की कमी के कारण बताओ। अब हम इसको रोक देंगे वीडियो को और कारण पे चर्चा करेंगे। पहले कारण